बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी भी घर में दाखिल हुआ था कि मेरे कानों में काम वाली अम्मा की आवाज पहुंची। अम्मा, क्या तुमने रोज रोज एक ही रोना लगाया हुआ है? मिल जाएगी तुम्हें तनख्वाह। हर रोज की तरह मैं आज फिर अम्मा की बात पर गुस्से में आ गया था। बेटा, मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ सामान लेना है और घर का किराया भी देना है। मालिक मकान रोज बातें सुनाता है। अम्मा की इस बात पर मैं मजीद गुस्से में आता जा रहा था और कल की तरह आज फिर अम्मा को खरी खरी सुनाकर अपना गुस्सा कम किया। काम तो तुमसे होता नहीं है, फिर पैसे किस बात के मांगती हो? मेरी माँ ने तुम्हें काम पर रखा था, वरना उनके जाने के बाद कब का निकाल चुका होता तुम्हें। अब मेरा दिमाग खराब मत करो। सबर नहीं कर सकती तो काम छोड़ सकती हो। मैं अपनी बात कहकर अपने कमरे में चला गया था, पर पीछे अम्मा की सिसकियां सुनाई दी थीं। मुझे फर्क नहीं पड़ा। मेरा दिल जैसे सख्त होता जा रहा था। मुझे कभी भी अम्मा पसंद नहीं थी और ना उस जैसे छोटे लोग, लेकिन कभी जबान से अपनी नापसंदीदगी जाहिर नहीं की थी। अम्मी की दुनिया से चले जाने के बाद तो जैसे मुझ पर अपना इख्तियार नहीं रहा था। मेरा कोई भाई बहन नहीं था। अब्बू मेरे बचपन में ही चल बसे थे और गरीब होने की वजह से सब रिश्तेदारों ने भी हम माँ बेटे से मुंह मोड़ लिया था। हर गुजरता दिन मेरे दिल को सख्त करता गया था। बस एक माँ थी जिसे मैं हद से ज्यादा चाहता था, एक वाहिद औरत जिसकी मैं इज्जत करता था। जब मैं अच्छी नौकरी पर लगा तो हमारे हालात बहुत बेहतर हो गए। अम्मी के लाख कहने पर भी मैंने किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाने से इनकार किया। अम्मा को भी अम्मी ने ही रखा था। जितना ख्याल अम्मा अम्मी का रखती थी, उससे कहीं ज्यादा अम्मी रखा करती थी अम्मा का ख्याल। यही वजह थी कि अम्मी के जाने के बाद भी मैं अम्मा को काम से ना निकाल पाया। अम्मी के जाने के बाद तो मैं अकेला हो गया था। कोई ऐसा दिन नहीं जब उनके लिए रोया ना हूं। पिछले कुछ दिनों से उनकी ज्यादा ही याद आ रही थी और मैं खाना ठीक से नहीं खा पा रहा था। कल मैं अम्मा का हिसाब करके उनको फारिग कर लूंगा, मैंने फैसला कर लिया था। ये सब सोचते हुए मुझे नींद आ गई। कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा था। जब मेरी आंख खुली, धुंधली आंखों से मुझे अम्मा नजर आई, लेकिन धुंध साफ होने पर वो मेरी अम्मी थी। मेरी अम्मी मेरे पास थी और पहले की तरह मेरे सर पर हाथ फेर कर मुझे जगा रही थी। अम्मी, आप कहाँ चली गई थी? आंसू आंखों से रवां थे। मैं तो हमेशा से यही हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए रोज खाना तो बनाती हूँ, तुम्हारे काम करती हूँ। माँ के सिवा कौन कर सकता है ये सब काम? इनके अल्फाज मुझे सुकून दे रहे थे। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ बेटा, आलू के पराठे तुम्हारी पसंद के। अब मुझे भूख महसूस होने लगी थी। अम्मी ने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाना शुरू किया और हर निवाले के साथ मुझे कुछ समझाती। मैं बस उन्हें देख रहा था, उनके हाथ से खाना खा रहा था, उनको ही सुन रहा था। तुम अब इतना गुस्सा क्यों करते हो बच्चे? माँ पर कौन ऐसे गुस्सा करता है? तुम अब पहले की तरह पैसे लाकर मेरे हाथ पर क्यों नहीं रखते हो? माँ से नाराज हो क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मैं अम्मी को सुन रहा था। तुम तो कहते थे कि मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। तुम्हें मुझसे नहीं, माँ से मोहब्बत थी। माँ तो कोई भी हो सकती है। अगर किसी की माँ में तुम्हें अपनी माँ नहीं दिखती तो तुम्हारी मोहब्बत झूठी है। और मैंने तो तुम्हें हमेशा सच पर चलाया है। बच्चे, आज तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो गए? आखिरी नवाले के साथ मेरा पेट भी भर गया। आखिरी नवाले के साथ अम्मी ने फिर कुछ कहा। अब तुम ने अपनी माँ को रुलाया है। मैं तो चली जाऊंगी हमेशा के लिए। नहीं अम्मी, प्लीज। मेरी बात अधूरी रह गई। गिलास टूटने की आवाज से फिर मैं उठ बैठा। धुंधली आंखों से मुझे दरवाजे पर अम्मी नजर आई, लेकिन साफ आंखों से देखने पर वो अम्मा थी। बेटा, मुआफ कर देना, गलती से गिलास गिर गया। मुझे अम्मा कुछ बदली हुई लग रही थी। मैं ये अभी साफ कर दूंगी।
میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں بیٹا، آلو کے پراٹھے تمہاری پسند کے۔ اماں کے الفاظ نے مجھے ایک دم سے ہلا دیا تھا۔ مجھے وہ امی کی آواز لگی تھی۔ مجھے اماں میں امی کا عکس دکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار میں نے اماں کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ ماں تھی، وہ تو میری امی ہی تھی، میرے لیے کھانا بنانے والی، میرے سب کام کرنے والی، بنا لالچ کے میرا خیال رکھنے والی۔ دل پر کہیں مرہم رکھا جا رہا تھا۔ اماں میرے جواب کا انتظار کر رہی تھی، پر میں جیسے سکتے میں تھا۔ میں تو ہمیشہ سے یہیں تھی بیٹا۔ ہاں امی، ہمیشہ سے یہیں پر تو تھی۔ آج مجھے امی کے علاوہ بھی ہر عورت اچھی لگنے لگی تھی۔ دل جیسے موم بن گیا تھا۔ مجھے اماں آج بالکل اپنی امی لگ رہی تھی۔ بیٹا کھانا، اماں کے الفاظ نے مجھے میرے خیالوں سے باہر کھینچا۔ اماں کی سہمی سی آواز پھر بیٹا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ نہیں مجھے بھوک نہیں اماں، پیٹ بھرا ہوا ہے۔ مجھے سچ میں بھوک نہیں تھی۔ صبح سے کچھ نہ کھایا تھا، پھر بھی اب میرا پیٹ فل تھا۔ مجھے ابھی بھی اپنے منہ میں آلو کا ٹیسٹ محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ اب میں سمجھ رہا تھا۔ اب مجھے امی کی ہر بات کی سمجھ آ رہی تھی۔ بیٹا، اماں مجھے اچھے موڈ میں دیکھ کر پھر بولی، بیٹا تم مجھے میری تنخواہ دے دو، میں آج کے بعد نہیں آؤں گی، ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ ایک بار پھر سے امی کی آواز گونجی تھی، آج کے بعد اپنی ماں کو رلایا تو میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ نہیں نہیں، میں زور سے چلایا تھا اور اٹھ کر اماں کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے اکیلے چھوڑ کر مت جائیں، میں آج کے بعد کبھی غصہ نہیں کروں گا۔ امی آپ کو لائی تھی، آپ میری ماں جیسی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ اماں بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے۔ ماں کب ناراض رہ سکتی ہے؟ بیٹے سے وہ بھی مان گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اماں کو ہمیشہ مسکراتے دیکھا گھر میں۔ اماں کی بیٹی کو میں نے بھائی بن کر رخصت کیا اور اماں اب میرے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ ان کی مدد کے لیے میں ان کی بہو لے آیا تھا، جس نے اماں کو کبھی نوکرانی نہیں سمجھا اور ہمیشہ میری ماں کی عزت دی۔ اماں کو گھر کے آنگن میں بیٹھا دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ اب مجھے جنت ڈھونڈنی نہیں پڑتی، جنت میرے آنگن میں چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ سبق آموز سٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔